तो आइए आज आपको हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पढ़ाएंगे और मीन वैल्यू ऑफ एसी पढ़ाएंगे। वो क्या होता है? सबसे पहले आपको एक बात बता दें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अगर आपको निकालना हो तो वो फुल टाइम पीरियड में नहीं निकलता है। फुल टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो होता है। वो क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए फुल टाइम पीरियड में निकलेगा तो ये फुल टाइम पीरियड है, ऊपर और नीचे। ये पॉजिटिव में होता है और ये किस में होता है, निगेटिव में। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेगा तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम एवरेज वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हाफ टाइम पीरियड में निकालेंगे, फुल टाइम पीरियड में नहीं निकालेंगे। और एक बात ये हो गया। दूसरा बात, एवरेज वैल्यू जब निकालना हो एसी का तो हम डीसी लेकर ही निकालेंगे, एसी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू एसी का जीरो होता है फुल टाइम पीरियड में। तो हम डीसी से निकालेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहला काम कि हम एक कंडक्टर लिए। क्या लिए हम? एक कंडक्टर। और इस कंडक्टर को हम एसी सोर्स दिए। कौन सा सोर्स दिए? एसी सोर्स दिए। और जब हम एसी सोर्स दिए इस कंडक्टर को, तो इस दौरान जो चार्ज इस पर जनरेट करवाएं वह कितना जनरेट करवाएं? क्यू। और ये चार्ज किस पर जनरेट करवाएं? एसी में। और इस दौरान जो इसमें करंट हुआ वह करंट क्या गया? आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, इसी कंडक्टर को अब हम एसी हटा के अब क्या रिप्लेस कर दिए? डीसी। एसी हटा के क्या रिप्लेस कर दिए? डीसी। तो पहले भी चार्ज क्यू था, अभी भी उतना ही चार्ज जनरेट करवाएंगे। तो कितना चार्ज जनरेट करवाएं? क्यू। लेकिन ये किस में हुआ? डीसी में। तो इस ये कितना करंट पे हुआ? तो मान लिए करंट का नाम क्या मान लिए? आई एम। तो ये जो आई एम करंट पे जो इतना ही चार्ज आया डीसी से, इसी आई एम को हम बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको डिराइव करने के लिए देखिए, आई बराबर फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। छोटा टर्म में लिख सकते हैं। मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। लेकिन इसको छोटा टर्म में ले लिए हम, आई बराबर क्या ले लिए? डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना करें तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा? आई डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप एक बात और जानते हैं। क्या जानते हैं? आई बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कितना मान लिए? 2। अब 2 का मान अगर 1 में पुट कर दे तो लिखिए हम नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब पुट करेंगे तो भाई देखना, डी क्यू का डी क्यू, इस आई के जगह आई का मान तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके साथ क्या है यहाँ पे? डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे हम नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका मतलब इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दिए। और यहाँ पे लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक चलेंगे? क्यू तक। और यहाँ पे लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक चलेंगे? टी बाई 2 तक। ये लिमिट हुआ। अब चलिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्यू। और यहाँ पे क्या है? जीरो। और यहाँ पे क्या है? क्यू। अब चलिए, इसमें डी के साथ क्या है? टी। तो ये वाला टर्म रुकेगा, ये टर्म बाहर हो जाएगा। यानी इसमें बाहर क्या हो गया? आई नॉट बाहर हो गया। अंदर में क्या बच गया? साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया? डी टी। और जीरो से लेकर कहाँ तक चल रहा है? टी बाई 2 तक। अब चलिए, इसको सॉल्व करना जानते हैं। रूल होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। और इसको जानते हैं आई नॉट का आई नॉट, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन का, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। जो कांस्टेंट होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जीरो का जीरो और टी बाई 2 का टी बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू में से जीरो गया मतलब क्यू बराबर, इस पूरे टर्म में ओमेगा को अगर बाहर निकाल ले और माइनस को बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया कॉस ओमेगा टी, और नीचे में क्या है? जीरो से लेके टी बाई 2 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्यू का क्यू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। अब इसका रूल है ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, मतलब कॉस का कॉस रहने दिए और ओमेगा बराबर पढ़ाए हुए 2 पाई बाई टी होता है। इस ओमेगा की जगह डाल दिए हम 2 पाई बाई टी, और इस टी के जगह ये वैल्यू आ जाएगा, ये वाला टी यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया? टी बाई 2 माइनस ये टर्म यहाँ जब आएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा,
तो यानी सीधा क्या हो जाएगा कॉस 0। अब चलो क्यू का क्यू माइनस आई नॉट बाई क्या हुआ ओमेगा, और इसको काटेंगे 2 से 2 कट गया, टी से टी कट गया, क्या बच गया कॉस पाई माइनस क्या बच गया कॉस 0। क्यू का क्यू माइनस आई नॉट बाई क्या होगा ओमेगा, और कॉस पाई यानी कॉस 180 -1 और कॉस 0 -1। तो अब इसको अगर हम करें -1 -1 -2 और ये माइनस +2, तो सीधा क्या लिखा जाएगा 2 आई नॉट बाई क्या लिखा जाएगा ओमेगा। ये कहानी अभी किसके लिए लाए हैं हम, AC के लिए हम लाए हैं, और सेम कहानी अब हम DC के लिए करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर किसके लिए DC। तो आप मेन फार्मूला जान गए, I बराबर क्या होता है Q/T। तो छोटा टर्म में अगर लिखे I बराबर क्या होता है dQ/dt, तो छोटा टर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हम DC के लिए देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर IT। I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो गया IT। कहानी DC में, तो Q के नीचे क्या लगा दिए DC, और I नहीं है DC में, हम देखिए क्या लिए हम IM, और हम बोले हैं T नहीं, हम बोले हैं हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड बोले तो T/2। तो ये हमारे किसके लिए आ गया DC के लिए, और ये किसके लिए AC के लिए। इसको कितना माने 1 2, इसको कितना मान 3, और इसको कितना मान 4। अब एक बात बताइए, हम आपको बोले हैं जितना चार्ज AC से जनरेट करवाएं उतना ही चार्ज किससे करवाते हैं DC से। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बराबर है, क्या बराबर है QAC बराबर क्या है QDC। इसका मतलब QAC क्या है यहाँ पे 2 आई नॉट बाई क्या है ओमेगा, बराबर QDC क्या है IM इंटू T/2। अब चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 का 2 आई नॉट का आई नॉट, और इस ओमेगा के जगह हम जानते हैं ओमेगा बराबर फॉर्मूला ही होता है, ओमेगा बराबर फॉर्मूला ही होता है 2π/T। तो ये मान जब यहाँ डालेंगे तो पुट कर दिए 2π/T। अब चलो बराबर यहाँ पे क्या है IM, और इसके साथ क्या है T/2। अब ये नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये लिखा जाएगा 2 आई नॉट इंटू क्या लिखा जाएगा 2 आई नॉट, नीचे कहाँ जाएगा ऊपर इंटू T, और बाई क्या लिखा गया 2π बराबर IM इंटू क्या हो गया T/2। अगर हम यहाँ से देखें 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और क्या से कैसे कट T से T कट गया। अब चलिए T से T कट गया, अब क्या बच गया, अब बच गया आई नॉट बाई पाई बराबर क्या बच गया IM/2। यहाँ से हम क्रॉस गुना करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 आई नॉट बराबर IM इंटू पाई। यहाँ से हम IM बराबर लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं 2 आई नॉट बाई पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। अगर आपको बोलेंगे नहीं इन परसेंट में निकालिए, परसेंटेज में निकालिए, तो देख भाई IM का IM 2 आई नॉट का आई नॉट, पाई का मान होता है 3.14। अगर नीचे उड़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो IM बराबर मेरा कितना आया यहाँ पे 200 आई नॉट बाई कितना आया 314। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, आएगा भाग करेंगे तो 0.637 आई नॉट यह आएगा। अब चलिए अगर हम इसको परसेंटेज में करना है तो इसको कितना से गुना करने का 100 से, तो 100 से गुना करेंगे तो इसको दशमलव अगर उड़ाएंगे तो 1 2 3, 2 से 2 कट गया, यानी IM बराबर मेरा आया यहाँ से 637 आई नॉट। अब आई कितना है 10, इसको हम लिख सकते हैं IM बराबर कितना लिख सकते हैं 63.7 आई नॉट %। तो हमें उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अंदाज से।